नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांव में रहने वाले मदन लाल की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मदन लाल गांव में खेती करता था और उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी थी। मदन लाल का शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा था। वो पहलवानी भी किया करता था और वो बहादुर भी बहुत था। उसकी बहादुरी के किस्से आसपास के गांवों में बहुत प्रसिद्ध थे। मदन लाल अपने और दूसरों के खेतों में भी काम किया करता था। वो अपनी मेहनत से सूखी जमीन पर भी हरियाली कर देता था। उसे सब अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते थे और वो जाता भी था। ऐसे ही एक बार मदन लाल सुबह से अपने खेत में काम करने के लिए गया। उसे शाम हो गई थी। तब उसने सोचा कि थोड़ी देर और काम कर ले तो कल उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर वो खेत में अकेला काम करता रहता है। उसे काम करते करते बहुत देर हो गई थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे हो गए। चारों तरफ काला घना अंधेरा छा गया था, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत हिम्मत वाला था। वो अपनी साइकिल पर बैठा और अपने खेत से निकल जाता है। वो धीरे धीरे आराम से साइकिल चलाकर जंगल के बीच में से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। उसने साइकिल रोक के इधर उधर देखा तो रोने की आवाज रुक जाती है। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। वो फिर से अपनी साइकिल चलाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे फिर से बच्चे की रोने की आवाज आने लग। उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये सब उसका वहम नहीं है। वो अपनी साइकिल खड़ी करता है और वो उतरकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पेड़ के नीचे 5-6 साल का एक बच्चा दिखाई देता है और वही बच्चा रो रहा था। मदन लाल उसके पास जाकर उसका नाम और पता पूछता है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। उसे लगता है कि ये बच्चा गलती से यहाँ पर आ गया होगा और डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा है। मदन लाल सोचता है कि आज रात इस बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर जाए और कल सुबह इसके घर वालों का पता लगाएगा। वो बच्चे को उठाता है तो वो बच्चा काफी हल्का फुल्का था, पर मदन लाल ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस लड़के को साइकिल की पीछे वाली सीट पर बिठा देता है। वो फिर से साइकिल चलाने लगता है और अब वो बच्चा चुप हो गया था। मदन लाल ने ध्यान दिया तो पता चला कि अब साइकिल बहुत ही ज्यादा भारी चल रही थी, जैसे साइकिल पर बहुत सारा वजन रखा हुआ हो। उसे साइकिल चलाने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। फिर अचानक पता नहीं कैसे साइकिल की चेन निकल जाती है। वो साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर देता है और चेन वापस चढ़ाने लगता है। वो बच्चा अभी भी साइकिल पर ही बैठा था। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर काली छाया पड़ रही थी। वो वापस साइकिल लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब साइकिल आराम से चल रही थी। थोड़ा और आगे जाने के बाद फिर से साइकिल भारी चलने लगती है और साथ ही कुछ घसीटने की आवाज भी आ रही थी। अब मदन लाल को गुस्सा आ जाता है और वो साइकिल खड़ी करके पीछे देखता है कि क्या घसीटने की आवाज आ रही है। तो उसके होश हवा हो जाते हैं। उस बच्चे के पैर लंबे हो गए थे, इतने लंबे
कि वो नीचे घिसट रहे थे। मदन लाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे पर मुंह, नाक, कान और आंखें कुछ भी नहीं था। पूरा चेहरा साफ था। मदन लाल नीचे गिर जाता है। वो बच्चा रेंगते हुए उसके पास जा रहा था। मदन लाल उठकर तेजी से भागने लगता है और वो बच्चा भी तेजी से मदन लाल के पीछे भाग रहा था। मदन लाल बिना सांस लिए अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ भागे जा रहा था। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लेकिन फिर कभी मदन लाल देर रात तक अपने खेत में नहीं रुका। उस रात मदन लाल की जान तो बच गई, लेकिन आज भी वो पल याद करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गांव में यह सब सामान्य था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें